ब्रह्मांड बहुत विशाल है, रहस्य और आश्चर्य का एक अनंत विस्तार। इसकी शांत गहराई में खगोलीय पिंड ब्रह्मांडीय मंच पर नृत्य करते हैं। हर एक की अपनी कहानी होती है। तारे निहारिकाओं की ज्वलंत भट्टियों में पैदा होते हैं, वे शानदार जीवन जीते हैं और फिर वे मर जाते हैं। कुछ चुपचाप मिट जाते हैं, जबकि अन्य शानदार सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं। श्वेत वामन या न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के तारकीय भूतों को पीछे छोड़ जाते हैं। ये तारकीय भूत अविश्वसनीय रूप से घने और अक्सर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाले ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, अनदेखे और अनसुने। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, इन तारकीय भूतों में से एक एक मृत तारा हमारे हल्के नीले बिंदु पृथ्वी की ओर अजेय गति से बढ़ रहा है। यह एक मूक यात्री है। इसका आगमन केवल अंतरिक्ष समय के ताने बाने में सूक्ष्म विकृतियों द्वारा होता है, जो लहरें आने वाले कयामत की फुसफुसाती हैं। पृथ्वी पर खगोलविद अपनी दूरबीनों से देख रहे हैं, विसंगतियों को देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय घुसपैठिए के बेहोश संकेत। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ जाती है, क्योंकि उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। एक मृत तारा पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर है। घड़ी की टिक टिक हो रही है और मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ है। ये तारकीय भूत, ये श्वेत वामन और न्यूट्रॉन तारे क्या हैं? ये उन तारों के अवशेष हैं जो कभी ब्रह्मांड में चमकते थे। सूर्य की कल्पना कीजिए, पृथ्वी के आकार में संकुचित, वह एक श्वेत वामन है। ये कॉम्पैक्ट पिंड अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के बराबर होता है, लेकिन हमारे ग्रह के समान आयतन में पैक होता है। अब उसी सूर्य को एक शहर के आकार में निचोड़ने की कल्पना करो, वह एक न्यूट्रॉन तारा है। श्वेत वामन से भी सघन न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हैं। अविश्वसनीय रूप से घने इमेंस ग्रेविटी के साथ वे उन तारों के अवशेष हैं जिन्होंने अपना परमाणु ईंधन समाप्त कर लिया है। उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि न्यूट्रॉन स्टार सामग्री की एक चीनी घन आकार की मात्रा पृथ्वी पर लगभग 1 अरब टन होगी। श्वेत वामन बची हुई गर्मी से धीरे धीरे चमकते हुए अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। जैसे जैसे वे ठंडे होते हैं, वे एक उज्ज्वल गर्म अवस्था से एक ठंडी अंधेरी अवस्था में परिवर्तित होते जाते हैं, अंततः काले वामन बन जाते हैं। दूसरी ओर न्यूट्रॉन तारे तेजी से घूमते हैं, विकिरण के बीम उत्सर्जित करते हैं, जो ब्रह्मांडीय समुद्र में प्रकाश स्तंभों की तरह ब्रह्मांड में फैलते हैं। ये बीम इतने नियमित होते हैं कि इन्हें पल्सर के रूप में जाना जाने वाला ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों आकर्षक फिर भी भयानक हैं, सितारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड में इमेंस फोर्सेस की याद दिलाते हैं। वे हमें तारकीय विकास, मृत्यु और ब्रह्मांड में होने वाले अविश्वसनीय परिवर्तनों की कहानियां सुनाते हैं। यह विशेष मृत तारा, मान लीजिए एक श्वेत वामन, युगों से ब्रह्मांड में भटक रहा है। इसका कभी ज्वलंत हृदय अब एक ठंडा अंगारा है। शायद इसे अपनी मूल तारकीय नर्सरी से बाहर निकाल दिया गया था, किसी अन्य विशाल वस्तु के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क द्वारा अंतरिक्ष में फेंक दिया गया था। एक ब्रह्मांडीय गुलेल ने इसे अंतहीन यात्रा पर भेज दिया था। या हो सकता है कि यह एक ऐसे तारे का अवशेष हो जिसने अपना जीवन एक बाइनरी सिस्टम में जिया हो। उसका साथी तारा बहुत पहले चला गया हो, उसे शून्य में अकेले भटकने के लिए छोड़ दिया हो। इसका अतीत जो भी हो, इसका प्रक्षेप वक्र अब पृथ्वी के साथ प्रतिच्छेद कर गया है। अंतरिक्ष की विशालता में एक टकराव का मार्ग निर्धारित है। यह खबर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेजती है, जिससे उन्मत्त चर्चाएं और तत्काल विश्लेषण शुरू हो जाते हैं। दुनिया सांस रोककर देखती है, क्योंकि घड़ी अपरिहार्य रूप से टिक जाती है। एक सामूहिक प्रत्याशा हवा में लटकी रहती है। जैसे जैसे मृत तारा पास आता है, पृथ्वी पर उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव मजबूत होता जाता है, हमारे ग्रह के ताने बाने को खींचता है। ज्वार भाटा और अधिक चरम हो जाता है। महासागर अनदेखे घुसपैठिए की प्रतिक्रिया में उबलते हैं। तटीय शहरों में बाढ़ आ जाती है और तटरेखाएं बदल जाती हैं। भूकंप दुनिया भर में लहरें उठाते हैं, जिससे इमारतें ढह जाती हैं और जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट पिघली हुई चट्टान और राख को वायुमंडल में उगलते हैं, जिससे आसमान काला हो जाता है। आकाश अरोरा से धधकता है, पहले से कहीं अधिक जीवंत और व्यापक, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकट आ रहे मृत तारे से विकृत हो जाता है। लोग विस्मय में देखते हैं, आने वाले कयामत से अनजान। स्थिर बिजली से हवा छटकती है, जो खेल में इमेंस कॉस्मिक फोर्सेस का एक ठोस प्रकटीकरण है। बिजली की लाइनें चिंगारी और बिजली के उछाल आम हो जाते हैं। अंत निकट है। भाग 5। जिस दिन पृथ्वी मर गई। विनाश का एक सिम्फनी। टक्कर।
जब अंत में होती है तो यह एक घटना नहीं बल्कि विनाश का एक लंबा सिम्फनी होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। मृत तारा सीधे पृथ्वी से नहीं टकराता है, लेकिन उसकी उपस्थिति उसके आने से बहुत पहले महसूस होती है। इसके बजाय इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह को फाड़ देता है, हमारी दुनिया के ताने बाने को खींचता है। यह मौत का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, एक गुरुत्वाकर्षण रस्साकशी है जिसे पृथ्वी जीत नहीं सकती। महाद्वीप उखड़ जाते हैं, महासागर उबल जाते हैं और ग्रह की पपड़ी फट जाती है। वातावरण जो कभी एक सुरक्षात्मक कंबल था, अंतरिक्ष में छीन लिया जाता है, जिससे सतह शून्य की कठोरता के संपर्क में आ जाती है। पृथ्वी जो कभी जीवन से भरपूर एक जीवंत नीला नखलिस्तान थी, धूल और मलबे के घूमते हुए बादल में सिमट जाती है, जो ब्रह्मांड में बिखरी हुई है अपने पूर्व स्व की एकमात्र स्मृति। मृत तारा अपनी ब्रह्मांडीय भूख को क्षण भर के लिए शांत करके शून्य के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है, विनाश का निशान छोड़ जाता है। भाग 6। प्रलय के बाद सन्नाटा छा जाता है। टक्कर के बाद सन्नाटा छा जाता है। जीवन और गतिविधि की कभी जीवंत ध्वनियों को एक भयानक सन्नाटा बदल देता है। जहां कभी जीवन से भरपूर एक हलचल भरा ग्रह था, अब वहां केवल एक विशाल खाली विस्तार है। सभ्यता के अवशेष लक्ष्यहीन रूप से तैरते हैं, जो कभी था उसकी एक कठोर याद दिलाते हैं। सौर मंडल ब्रह्मांडीय प्रलय से हमेशा के लिए जख्मी सूर्य की परिक्रमा करना जारी रखता है। ग्रह अपने परिवर्तित रास्तों में चलते हैं, मृत तारे के प्रभाव की शक्ति का प्रमाण। अन्य ग्रह मृत तारे के मार्ग से अपनी कक्षाएं खराब हो गईं। विनाश के मूक गवाह हैं। वे भी हमेशा के लिए बदल गए हैं। उनके प्रक्षेप वक्र बदल गए हैं। मलबे का बादल जो कभी पृथ्वी था, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, अंतरिक्ष की विशालता में फैल जाता है। ग्रह के टुकड़े अलग हो जाते हैं, प्रत्येक टुकड़ा अपने इतिहास का एक टुकड़ा लेकर जाता है। इसमें से कुछ अंततः क्षुद्र ग्रहों में मिल जाते हैं, जो हमेशा के लिए उस ग्रह की गूंज को सहन करेंगे जो था। ये नए खगोलीय पिंड पृथ्वी के अंतिम क्षणों के मूक कहानीकार हैं। पृथ्वी की स्मृति, मानवता का पालना ब्रह्मांडीय इतिहास में लुप्त हो जाती है। इसकी विरासत जो अब सितारों के बीच बिखरी हुई है, ब्रह्मांड के अंतहीन आख्यान का हिस्सा बन जाती है। भाग 7। उत्तरजीविता। अंधेरे में एक झिलमिलाहट। क्या मानवता ऐसी अपोकलिप्टिक घटना से बच सकती थी? वास्तविक रूप से उत्तर है नहीं। विनाश का विशाल पैमाना, एक मृत तारे के एक ग्रह से टकराने से अकल्पनीय ताकतें निकलती हैं, जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। फिर भी साइंस फिक्शन के दायरे में शायद आशा की एक किरण बाकी है। मनुष्यों के एक छोटे समूह की कल्पना करो, अपनी प्रजातियों को बचाने के अंतिम प्रयास में बर्बाद ग्रह से भाग निकले। उनका गंतव्य एक दूर का तारा मंडल, प्रकाश वर्ष दूर, जहां वे नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद करते हैं। ये एक लंबा शॉट है, दुर्गम बाधाओं के खिलाफ एक हताश जुआ, लेकिन यह अटर एनाइलेशन के सामने आशा की एक किरण है। उन्हें अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उन्नत तकनीक पर निर्भर रहना होगा और अपनी स्वयं की कुशलता। अगर उन्हें रहने योग्य ग्रह मिल जाता है तो वे सभ्यता के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य को शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन मानव आत्मा के लचीलेपन को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भाग 8। ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य, अपने स्थान पर पुनर्विचार। एक मृत तारे के साथ पृथ्वी की काल्पनिक टक्कर ब्रह्मांड की विशालता और उदासीनता की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमारे अस्तित्व की नाजुकता पर प्रकाश डालता है। एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी में एक छोटे नीले ग्रह से चिपके जीवन की अनिश्चितता। फिर भी यह जीवन की प्रीशियसनेस को भी रेखांकित करता है। विकास की उल्लेखनीय यात्रा, जिसके कारण हमारा अपना अस्तित्व बना। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, हमारे ग्रह की क्षणभंगुर सुंदरता की सराहना करने के लिए, और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने का प्रयास करने के लिए। भाग 9। यात्रा में शामिल हों। हमारे साथ ब्रह्मांड का अन्वेषण करें। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, भयानक सुंदरता और विस्मयकारी घटनाओं से। निहारिकाओं में तारों के जन्म से लेकर सुपरनोवा की विस्फोटक मृत्यु तक, ब्रह्मांड का हर कोना एक कहानी कहता है। एक मृत तारे के साथ पृथ्वी की टक्कर, हालांकि काल्पनिक है, ब्रह्मांडीय घटनाओं का सिर्फ एक उदाहरण है जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देती है। खेल में इमेंस फोर्सेस की कल्पना करो, जारी ऊर्जा और हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव।
हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और आपके साथ ब्रह्मांड के अजूबों को साझा करते हैं। हमारी यात्रा हमें ब्लैक होल की गहराई से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के सबसे दूर तक ले जाती है। अधिक आश्चर्यजनक सामग्री के लिए अभी सदस्यता लें, जो आपकी जिज्ञासा को प्रज्वलित करेगी और आपको और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करेगी। साथ में हम अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशते हुए अज्ञात में उद्यम करेंगे।